Hello dear students, welcome to the channel. Today we will solve question number 11th of exercise 21D. Question is, cost of cultivating a rectangular field at rupees 35 per square meter is rupees 71,400. If the width of the field is 40 meter, find its length. Also find the cost of fencing the field at rupees 50 per meter. यहाँ पे दिया है कि फील्ड जो है रेक्टेंगुलर है, कल्टीवेटिंग का कॉस्ट दिया है रुपए 71,400 और रेट क्या दिया है रुपए 35 पर स्क्वायर मीटर। इस रेट से कल्टीवेटिंग की गई है और कॉस्ट इतना आया है। और रेक्टेंगुलर फील्ड की विथ भी दी हुई है 40 मीटर। तो पहला तो हमें लेंथ फाइंड करना है फील्ड का, और फेंसिंग दिया है। फेंसिंग मीन्स उसके लिए हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा, क्योंकि फेंसिंग जो है बाउंड्री में होती है। तो फेंसिंग का रेट दिया हुआ है रुपए 50 पर मीटर। तो हमें यह पता करना है कि फील्ड का पेरीमीटर कितना है, उस हिसाब से फिर हम फील्ड का फेंसिंग कॉस्ट फाइंड कर पाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू रुपए 71,400। यहां पर रेट ऑफ कल्टीवेटिंग दिया है रुपए 35 पर स्क्वायर मीटर। तो ये भी लिख लेते हैं, रेट ऑफ कल्टीवेटिंग इक्वल टू रुपए 35 पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पर कल्टीवेटिंग का टोटल कॉस्ट दे दिया है और रेट ऑफ कल्टीवेटिंग भी दिया हुआ है। तो हम पता कर सकते हैं कि इस रेट के हिसाब से कितना एरिया रहा होगा जिसका कॉस्ट इतना है। तो हम इजीली जो है टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे रेट से, तो पता चल जाएगा एरिया ऑफ द फील्ड कितना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड अपॉन रेट ऑफ कल्टिवेटिंग। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड में लिखेंगे हम 71,400 और अपान में लिखना रेट ऑफ कल्टीवेटिंग, और ये वैल्यू दी है रुपए 35 पर स्क्वायर मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 35। तो एरिया ऑफ द फील्ड कैसे आएगा, रेट रुपए 35 पर स्क्वायर मीटर में दिया है, तो एरिया भी क्या आएगा, स्क्वायर मीटर में आएगा। तो स्क्वायर मीटर लिखें या मीटर की पावर 2। अब 35 से डिवाइड करेंगे 71,400 को, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ 35 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 35 2 जा 70, माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो 4 हुआ। अब यहाँ पे 14 इज स्मॉलर देन 35, तो एक जीरो और लेके आएंगे, तो यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। 35 4 जा 140, अब एक जीरो और है तो उसको लेके आएंगे, और 35 0 जा 0 कैंसिल आउट। दैट मीन्स डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी 2040। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2040 मीटर स्क्वायर। तो फील्ड का हमने एरिया निकाल लिया है। विथ दी हुई है 40 मीटर, लेंथ फाइंड करनी है। तो जब भी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया हो, विथ मालूम हो, तो इजिली हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। एरिया डिवाइडेड बाय विथ, जो वैल्यू आएगी वो होगी लेंथ। तो आइए लेंथ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर विथ ऑफ द फील्ड दिया है 40 मीटर, तो लेंथ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, एरिया अपॉन विथ। विथ कहें या ब्रेथ कहें, सेम ही चीज़ है। तो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, एरिया को विथ से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू क्या है, अब भी हमने कैलकुलेट किया, एरिया है 2040 मीटर स्क्वायर, 2040 मीटर स्क्वायर, और विथ दी है 40 मीटर। तो अपान में लिखेंगे 40 मीटर। अब इन्हें हम अलग से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब डिवाइड करते हैं तो 45 जा 200 आता है, माइनस करेंगे 204 में 200 को तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4, एक जीरो ऊपर से नीचे आएगा नेक्स्ट स्टेप में, 41 जा 40। दैट मीन्स डिवीजन का रिजल्ट क्या होगा, 51। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आती है, 51। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 51, और ये मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, मीटर। लेंथ है तो मीटर में एक्सप्रेस होगी। क्वेश्चन में रेट ऑफ फेंसिंग दिया है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो जो भी रेट होगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे पेरीमीटर से, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, ये फील्ड रेक्टेंगुलर है, तो फील्ड का पेरीमीटर होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ कहें या विथ कहें, सेम ही चीज है, तो विथ भी लिख सकते हैं।
लेंथ की वैल्यू 51 मीटर तो 51 लिखेंगे, प्लस विड्थ की वैल्यू 40 मीटर है तो 40, दोनों ही वैल्यू मीटर में, तो एक साथ हम बाहर ही मीटर लिख लेते हैं। अब ये 2 मल्टीप्लाइड विथ 51 प्लस 40 होगा 91, और ये मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है यहाँ पर 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 182 मीटर। तो यहाँ पर फेंसिंग का रेट दिया है ₹50 पर मीटर, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ द फील्ड इक्वल टू ₹50। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 182 मीटर ऑफ द फील्ड तो जो भी कॉस्ट है 1 मीटर का, दैट मीन्स 50, इसका कर देना है 182 टाइम्स, 182 टाइम्स, ये वैल्यू रुपए में आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी रुपए 9100। तो यहां हम लिखेंगे आंसर में, ये आंसर है लेंथ ऑफ द फील्ड इक्वल टू 51 मीटर और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड, इस फील्ड की टोटल फेंसिंग जो होगी उसकी कॉस्ट है रुपए 9100 या 9100। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स विड्थ एंड पेरीमीटर। यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है और लेंथ दी है, हमें फाइंड करना है विड्थ और पेरीमीटर। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 540 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है 36 सेंटीमीटर, इसे भी लिख लेते हैं। तो हम इजीली विड्थ फाइंड कर सकते हैं, जब भी रेक्टेंगल का एरिया दिया हो, लेंथ दिया हो, तो विड्थ हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। विड्थ इक्वल टू होता है एरिया अपॉन लेंथ। यहाँ हम लिखेंगे विड्थ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। एरिया की वैल्यू क्या दी है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की वैल्यू 36 सेंटीमीटर है तो अपान में लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम 540 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 1 जा 36, 54 में 36 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 18। अब ऊपर से डिजिट नीचे आएगी तो 0 आएगा, तो 180 हुआ। 36 5 जा 180 होता है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आई 15। तो डिवाइड करने पर वैल्यू आएगी 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर कैंसिल होकर यहाँ पर वैल्यू मिलेगी सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल की विड्थ फाइंड कर ली है, अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ, तो यहाँ पर 2 की जगह 2 लिखेंगे। लेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 36, फिर प्लस विड्थ या ब्रेथ सेम ही चीज होती है, तो ब्रेथ यहाँ विड्थ लिखा है 15 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ को ही विड्थ कहते हैं, तो ब्रेथ की जगह 15 लिखेंगे और दोनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कॉमनली हम बाहर लिख लेते हैं। अब 2 मल्टीप्लाइड विथ 36 प्लस 15 करेंगे तो वैल्यू आएगी, तो 36 प्लस 15 51 आएगा, और ये सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और 2 इंटू 51 करेंगे तो वैल्यू आएगी 102 सेंटीमीटर। तो हमें विड्थ फाइंड करना था, तो विड्थ फाइंड कर लिए 15 सेंटीमीटर, और ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 102 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ विड्थ पूछा था तो हम लिखेंगे विड्थ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और पेरीमीटर इक्वल टू 102 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, अ मार्बल टाइल मेजर्स 12 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाय 3 मीटर। आल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट रुपए 22.50 पर टाइल। तो यहाँ पर एक मार्बल टाइल का मेजर दिया है, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, और एक वॉल को कवर करना है इन्हीं टाइल से,
वॉल का मेजर दिया है 4 मीटर बाय 3 मीटर। तो हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स फाइंड करना है, जबकि एक टाइल का कॉस्ट है 22.50 रुपए। तो जब भी किसी वॉल में टाइल्स लगानी है तो कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वॉल के एरिया को डिवाइड कर देना है 1 टाइल के एरिया से। मेजर ऑफ ए मार्बल टाइल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ ए टाइल क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ अ टाइल 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टाइल क्या होगा, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर, इनका प्रोडक्ट होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल का साइज दिया है 4 मीटर बाय 3 मीटर। एरिया ऑफ द वॉल क्या होगा, जो भी उसका साइज है, दैट मीन्स 4 मीटर बाय 3 मीटर इक्वल टू। अब आगे चल के हमें वॉल के एरिया को डिवाइड करना है टाइल के एरिया से, तभी हम नंबर ऑफ टाइल्स पता कर पाएंगे कि वॉल के लिए, वॉल को कवर करने के लिए जो रिक्वायर्ड है। तो देखिए वॉल का एरिया यहाँ पे लेंथ और विड्थ मीटर में है, जबकि यहाँ सेंटीमीटर में थी, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में कवर कर लेंगे। 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12, 2 जीरोज 2 जीरोज 4 जीरोज होगा, तो 4 जीरोज लगाएंगे, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ टाइल, एक टाइल का एरिया इतना है, एरिया ऑफ द वॉल ये दिया है। अब इस वॉल को कवर करना है इस टाइल से, तो नंबर ऑफ टाइल जो रिक्वायर्ड है वो क्या होगा, एरिया ऑफ द वॉल इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ टाइल। Therefore total number of tiles required equal to area of the wall divided by area of one marble tile. Area of the wall 1,20,000 centimeter square, 1,20,000 centimeter square upon area of one tile का एरिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपान में लिखेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 120 से डिवाइड करने पर ये 120 बन जा, और ये 30, दैट मीन्स 1000, और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स 1000 टाइल्स की ज़रूरत होगी इस वॉल को कवर करने के लिए। कॉस्ट ऑफ 1 टाइल दिया हुआ है रुपए 22.50। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स क्या होगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स, तो जो भी 1 टाइल का कॉस्ट है रुपए 22.50, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपए 22 और ये 50 और 30 और आ जाएंगे। अब 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा, तो यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, दैट मीन्स रुपए 22,500, ये आंसर होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टाइल्स पूछा गया था, तो 1000 एक आंसर ये है, और दूसरा आंसर है रुपए 22,500 टोटल कॉस्ट होगी। इस तरह से दोनों ही आंसर हमने फाइंड कर लिए।